वेलकम टू लर्नर आई एम शिवानी चौहान। क्लास 6th मैथ्स का प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। आप इसको एज अ सैम्पल पेपर ट्रीट कर सकते हैं। आइए इसको पूरा सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 24। इनमें से 24 का फैक्टर कौन सा नहीं है। तो देखो फैक्टर कैसे निकलता है, जब हम देखते हैं कि ये नंबर जिस भी नंबर की टेबल में आ जाएगा तो 24 उस नंबर का फैक्टर हो जाएगा। अब 4 का देखते हैं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि 24 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो 4 ठीक है से डिवाइड ये हो जाएगा, सिंपल सा हम लोगों को समझ में आ रहा है। तो 4 4 16, 4 5 20 और 4 6 जा 24 है ना। इसी तरीके से 6 इंटू 4 भी क्या 24 होता है। तो 4 और 6 तो दोनों के दोनों 24 के फैक्टर हैं। 12 2 जो 24 होता है, बट 7 की टेबल में 24 नहीं आता। तो भाई 24 का फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, तो 7 24 का फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हमें बोला है इन्होंने कि डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो ये है 30 + 6 + 2/10। तो 30 + 6 क्या हो जाएगा, 30 + 6 हो जाएगा 36। 2/10 क्या हो जाएगा, 2/10 को हम लोग डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि जब 0 होता है एक नीचे तो नंबर के आगे पॉइंट लग जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 0.2 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 36.2। तो 36.2 हमारा डेसिमल फॉर्म में आंसर बन जाता है यहाँ पर। क्वेश्चन 3 जो है, इसमें हमें सिंबल लगाना है कि भाई ग्रेटर देन और लेस देन, इन दोनों में से बड़ा कौन सा है। तो अगर हम देखें तो 0.5 और 0.005 पॉइंट के आगे तो दोनों में 0 है, ठीक है, बराबर हो गया। इसमें पॉइंट के बाद क्या है 5 है और इसमें पॉइंट के बाद क्या है 0 है। तो 5 तो बड़ा हुआ ना 0 से, तो इसका मतलब ये वाला हमारा बड़ा हो जाएगा। क्यों बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 0.005 तो बहुत ही छोटा हो गया, मतलब पॉइंट के बाद 2 0 है और फिर 5 आ रहा है, तो 0.5 हमारा बड़ा हो जाएगा। तो इसमें हमारा साइन जो लगेगा वो ग्रेटर देन वाला लग जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है रेशियो निकालना है। तो रेशियो कैसे निकलता है, 98:63 है, तो हम क्या करेंगे 98/63। तो 98/63 कर देंगे हम लोग। तो इससे हमारा हो जाएगा, अब हम लोगों का हो जाएगा इसमें 7 से काट के देखते हैं इसको। 7 1 = 7 और 7 4 = 28। तो 7 4 = 28 तो हमारा हो गया 14 और 7 9 होता है 63। तो दोनों के दोनों को हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से काट दिया, यानी कि 7 से काट दिया, तो हमारे पास आ गया 14:9। तो 14:9 हमारा आंसर यहाँ पर बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, नंबर ऑफ मैंगोज परचेज्ड फॉर होम ड्यूरिंग फेब्रुअरी। फेब्रुअरी के महीने में कितने आम खरीदे हैं, एक आम 5। एक जो सिंबल है आम का जो बना रखा है वो 5 मैंगोज की बराबर है, ठीक है। तो बताओ कितने फरवरी में खरीदे हैं, तो 1 2 3 4 5 खरीदे हैं और एक मैंगो 5 मैंगोज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 5 5 = 25, यानी कि फरवरी में 25 मैंगोज परचेज किए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, डैश पेंसिल्स कैन बी बॉट फॉर 30, ठीक है, इफ डजन पेंसिल इज ₹30। डजन का मतलब होता है 12 पेंसिलें 30 रुपये में खरीदी हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा 12 आ जाएगा, सिंपल सा है ना। दर्जन का मतलब होता है 12। 7th क्वेश्चन है, स्क्वायर है एक, ठीक है, इस मैं तो शायद रेक्टेंगल बना दिया, बट आप स्क्वायर एज्यूम कर लो। हाँ, तो ये हमारे पास स्क्वायर है, फिर से रेक्टेंगल बन गया, चलो ठीक है कोई नहीं। पेरीमीटर स्क्वायर का हमें दे रखा है 16 सेंटीमीटर। तो हमें एरिया बताना है स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 4 × साइड, ठीक है। पेरीमीटर हम लोगों को दे रखा है 16, तो साइड क्या आएगी, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई में था साइड के साथ, इक्वल टू से दूसरी तरफ डिवाइड चला जाएगा, तो 4 4 = 16। तो साइड हमारे पास आ गई क्या 4 आ गई। अब हमें बोला है कि एरिया बताना है। एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो यानी कि 4 × 4
ठीक है, तो 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। बट क्या इसमें कोई दिया है 16? नहीं दिया, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर निकल आएगा। यही है बिल्कुल तरीका, पहले पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से हमने साइड निकाली, फिर एरिया के फॉर्मूले से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेक्टेंगल का एरिया है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग को दे रखा है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ़ ब्रेथ इज़ 4 सेंटीमीटर, तो हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। हमें एरिया दे रखा है 40, लेंथ हम लोगों के पास L है और ब्रेथ हमारे पास है 4, तो हमें लेंथ निकालनी है। लेंथ 4 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो लेंथ को अकेला छोड़ेंगे और जो मल्टीप्लाई में 4 है वो इक्वल टू से दूसरी तरफ जाके डिवाइड में जाएगा, तो 4 1 जा 4। तो जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या आ गई? लेंथ की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ हमारे पास आ गई 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द सोल्यूशन ऑफ x + 4 = 6। इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो x आ जाएगा, 4 इधर जाएगा माइनस में, है ना, क्योंकि प्लस में था, तो आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हुज ईच साइड इज x यूनिट। तो ट्राइंगल है इक्विलेटरल, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है? ऑल साइड्स क्या होती हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की? आर इक्वल, जितनी भी साइड्स होती है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल की, वो इक्वल होती हैं। तो हमें बोल रखा है x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल होता है साइड प्लस साइड प्लस साइड। तो हम x प्लस x प्लस x कर देंगे, आंसर आएगा 3x। तो 3x हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, राइट इन वर्ड्स। इसको आप वर्ड में लिखोगे 5.008, ये हो गया आंसर। एक्सप्रेशन p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो p मल्टीप्लाइड बाय -5, तो हमारे पास आ जाएगा -5p, क्योंकि हम नंबर को आगे लिख देते हैं। तो C वाला इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है इस वाले क्वेश्चन में। तो 15/18 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली है, अपॉन में 6 है। ठीक हो गया। अब 18 टेबल पढ़ते हैं 6 की। 6 × 6, 6 × 12, 6 × 18, यानी कि हमने 6 में 3 मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास ये बन रहा है। ठीक है, अब ऊपर तो 15 है, तो हम ऐसा क्या करें कि बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर 15 टाइप का कुछ हमारा बन जाए। इस तरीके से ही हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो हम ऊपर भी अगर 3 से करें, तो 3 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा 15 बन जाए? तो 5 3 = 15 होता है, तो 3 में हमने 5 मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर आ गया। तो आंसर इज 5। अब देयर इज़ अ रेक्टेंगुलर शीट, एक रेक्टेंगल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर है और ब्रेथ है 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेंथ, यानी कि ब्रेथ जो है वो लेंथ से 4 छोटी है, यानी कि 10 सेंटीमीटर उसकी लेंथ हमारे पास है। 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन लेंथ, मतलब आपको 4 को माइनस करना है 14 में से। फाइंड द एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट क्या होगा? एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 14 × 10, यानी कि 140 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स मैन्युफैक्चर्ड इन अ फैक्ट्री ड्यूरिंग 1998 to 2002। ठीक है, तो इन विच ईयर मैक्सिमम नंबर ऑफ बाइसाइकिल्स आर मैन्युफैक्चर्ड। तो सबसे ज़्यादा तो हमें दिख रहा है 2002 में मैन्युफैक्चर हुई है। अब हम आते हैं सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 16।
तो इसमें है यूजिंग डिविजिबिलिटी रूल चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 1258, मतलब 1258 को अगर 6 से क्या हम डिवाइड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो देखो 6 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है, जो भी नंबर है, ठीक है, वो एक तो 2 से डिवाइड होना चाहिए और एक 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा वो नंबर, तो वो नंबर 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है 6 का डिविजिबिलिटी टेस्ट। तो 1258 को आप 2 से डिवाइड करके देख लो, हो जाएगा। ऑब्वियसली डिवाइड करके देखने की ही ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 8 आ रहा है ना, 2 की टेबल में अगर 8 आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। आप लिख दो, इस तरीके से लिखोगे 1258 इज़ डिविजिबल, 1258 इज़ डिविजिबल बाय 2। सिंपल हो गया। अब क्या है, 3 से डिविजिबल है, तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है, जितने भी नंबर हैं उन सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद जो नंबर आएगा, अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो भाई पूरा का पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। इन सबको ऐड करा आपने तो आपके पास 16 आया। बट क्या 16 3 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो क्योंकि 16 3 से डिवाइड नहीं होता है, नॉट डिविजिबल बाय 3, तो आप लिखेंगे सो 1258 इज़ नॉट डिविजिबल, ठीक है। 1258 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6, क्योंकि 2 से तो हो गया था डिवाइड बट 3 से नहीं हुआ था, तो ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। सिंपल है। चलो आगे देखते हैं। हमें बोला है प्राइम फैक्टर निकालने हैं 144 के। तो प्राइम फैक्टर तो देखो ऐसे ही निकलते हैं, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, ठीक है, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। तो ये हो गया प्राइम फैक्टर्स हमारे 144 के। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर पीस क्लोथ। एक क्लोथ है जिसका जो विड्थ है, चौड़ाई है, मतलब चौड़ाई है उसकी 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो उसकी लेंथ है वो है 2 मीटर। तो हम लोगों को एरिया निकालना है, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का, हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब लेंथ तो 2 मीटर है बट ये 1 मीटर 25 सेंटीमीटर है, तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा होता है 1 हो जाएगा, ये हमारा 1.25 मीटर। क्यों? सेंटीमीटर से अगर आप मीटर में चेंज करेंगे तो आपको 100 से डिवाइड करना होगा। 25 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 0 हैं तो 2 नंबर के आगे पॉइंट हमारा इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो 1.25 मीटर हमारे पास आ गया। तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास एरिया आ रहा है। तो लेंथ है हमारे पास 2 और ब्रेथ है 1.25, ठीक है। तो L इंटू बी, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.5 मीटर स्क्वायर। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हमारे पास आ गया 1.25 मीटर, सॉरी 1.25 नहीं 2.5 मीटर। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर, अगर साइड 1.6 है तो सिंपल सा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला है साइड इंटू साइड, है ना। तो साइड हमारे पास है 1.6 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 2.56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। ठीक है, इस तरीके की वुडन स्ट्रिप है जिसकी लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। तो हमें बताना है कि इस फोटोग्राफ की फ्रेमिंग करनी है। तो फ्रेम कहाँ लगाई जाती है? फ्रेम तो बाहर की तरफ लगाई जाती है। तो जो भी बाहर की तरफ का होता है वो होता है उसका पेरीमीटर, और अगर अंदर का हमें बताना होता है, अंदर का एरिया होता है और बाहर का पेरीमीटर होता है, तो हम निकालेंगे पेरीमीटर।
तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल है ना, क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल तो यही होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 इंटू 32 प्लस 21, 32 प्लस 21 हमारे पास क्या आ गया 53। 2 इंटू 53 हो गया हमारे पास, 2 को 53 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये हमारे पास हो गया 106 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर हमारे पास क्या आ गया, पेरीमीटर हमारे पास आ गया 106 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 18 तक हमने देख लिया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर जो 19 है इसमें हम लोगों को बताना है कि ये नंबर प्रपोर्शन में है या फिर नहीं है। तो प्रपोर्शन में कोई नंबर है या नहीं है ये देखने के लिए हम लोग करते हैं 15/45 आगे वाले, और देखते हैं पीछे वालों को कि भाई अगर सेम आ रहे हैं तो प्रपोर्शन में है, सेम नहीं आएगा आंसर तो प्रपोर्शन में नहीं है। तो 15 1 ज़ा 15 और 15 3 ज़ा 45 है ना। 0 से 0 काटो, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, दोनों का आंसर आ गया 1/3। तो आंसर हो गया यस, है ना, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आया है इसीलिए ये दोनों हम कह सकते हैं कि हाँ भाई ये तो प्रपोर्शन में ही है। नेक्स्ट है द बार ग्राफ गिवन अलोंगसाइड शोज द अमाउंट ऑफ वीट प्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ड्यूरिंग ईयर इतना। ठीक है, तो हमें बताना है सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कब हुआ है और सबसे कम प्रोडक्शन कब हुआ है। तो सबसे ज़्यादा तो भाई हुआ है 2002 में, दिख रहा है साफ साफ। सबसे कम हुआ है 1998 में। सेक्शन सी आ गया है टेक सरिताज एज टू बी x ईयर्स। सरिता की जो एज है, सरिता की एज है वो हमें लेनी है y। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। अब से 5 साल बाद, फ्रॉम नाउ, तो अब से 5 साल बाद उसकी क्या एज होगी, उसकी एज होगी y प्लस 5 या फिर 5 प्लस y। 3 year बैक, 3 साल पहले, तो बैक में तो भाई हम लोगों को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। तो अभी उसकी प्रेजेंट एज है y, तो y में से हम लोग 3 साल माइनस कर देंगे तो उसकी 3 साल पुरानी एज आ जाएगी। इसी तरीके से ये सॉल्व हमें करने होते हैं। तो ये हो गए हमारे आंसर्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सैमसन जो है वो ट्रैवल करता है बस से 5 किलोमीटर 52 मीटर, यानी कि देखो 1 मीटर में होते हैं 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर। ये आपको याद रखना है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो सैमसंग ने बस से क्या किया है, इतना ट्रैवल किया है, कार से इतना किया है और बाकी बचा हुआ पैदल चला है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, तो 5 किलोमीटर 52 मीटर बस से किया है। तो देखो बस से उसने किया है 5.052 किलोमीटर। कैसे, मैंने क्या किया है ना, मैंने 52 मीटर को ना डिवाइड कर दिया 1000 से और किलोमीटर में चेंज कर दिया। कार से भाई उसने ट्रैवल किया है 2 किलोमीटर 256 मीटर, तो 265 को मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ये आ जाएगा। तो 2.265 किलोमीटर उसने कार से ट्रैवल किया है। और वॉक कितनी की है उसने, वॉक की है इतनी, तो 1 किलोमीटर 30 मीटर, ठीक है, अपॉन 1000, तो ये हो जाएगा 0.3, ठीक है, ये हो जाएगा 1.030 किलोमीटर। अब टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इन सब को ऐड कर देंगे। तो ऐड कर देते हैं 5 + 2 यानी कि 7, है ना। ये ना एक सेकेंड आप ना ज़रा ध्यान से एक दूसरे के नीचे ही बिल्कुल प्रॉपर करके लिखेंगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा ऐड करना। तो 1.030, ठीक है। अब ये वाला ऐड करो, 6 + 5 + 3, 6 + 5 + 3, तो हमारे पास हो गया 14, है ना। तो 4 और इधर कैरी 1, ये 2 + 1 3 और लगा दो पॉइंट, 5 6 7 8, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 8.347
किलोमीटर। कितना ट्रैवल किया है उसने? 8.347 किलोमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, देयर आर 45% वर्किंग इन एन ऑफिस। 45% हैं जो कि ऑफिस में काम कर रहे हैं। नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं इज़ 25 और बाकी रिमेनिंग यानी कि बाकी बचे हुए मेल्स हैं। तो हमें बताना है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे टोटल जो है हमारे पास वो कितने हैं, वो हैं 45। इसमें से फीमेल्स अगर 25 हैं, ठीक है, तो मेल्स कितने होंगे? टोटल में से आप फीमेल को माइनस कर दोगे, मेल होंगे हमारे पास 45 माइनस 25 यानी कि 20। तो मेल्स 20 हो गए, फीमेल 25 हो गई और टोटल हमें 45 गिवन है। अब हमें रेशियो बताना है नंबर ऑफ़ फीमेल्स टू नंबर ऑफ़ मेल्स। तो नंबर ऑफ़ फीमेल्स टू नंबर ऑफ़ मेल्स का रेशियो निकालना है। तो फीमेल्स वाला हमारा आ जाएगा ऊपर, मेल्स वाला आ जाएगा, सॉरी फीमेल्स वाला हमारा ऊपर आ जाएगा, मेल्स वाला हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 5 5 25 और 5 4 20। 4 नीचे 5 ऊपर यानी कि 5:4 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 5:4। नंबर ऑफ़ मेल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन। तो वो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं? 45। मेल कितने हैं? 20। तो 20/45 तो आ जाएगा हमारे पास 4:9। ठीक है, मैंने 5 से काट दिया दोनों को। अब और वाला अगर हम देखें तो इसमें हमें बोला है कि एक क्लास में 80 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से 45 को फुटबॉल पसंद है, 12 को टेनिस पसंद है और बाकी बचे हुए बच्चों को क्रिकेट पसंद है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो टोटल 80 है और फुटबॉल पसंद है 45 को, टेनिस पसंद है 12 को, तो क्रिकेट कितनों को पसंद होगा? तो टोटल में से हम लोग फुटबॉल को और टेनिस को माइनस कर देंगे। तो टोटल में से अगर आप फुटबॉल टेनिस माइनस करते हो तो आपके पास आता है 23। तो यानी कि जो 23 बच्चे हैं ना, उनको हमें हमारा क्रिकेट पसंद है। ठीक है, अब आपको रेशियो निकालना है। रेशियो निकालोगे, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स लाइक फुटबॉल टू क्रिकेट। तो फुटबॉल ऊपर आ जाएगा, टू क्रिकेट यानी कि ये नीचे आ जाएगा, तो ये कटेगा नहीं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा 45:23। टेनिस टू क्रिकेट, टेनिस है 12 और क्रिकेट है 23, तो ये भी रहेगा 12:23। ये हो गया और वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर जो 24 है इसमें हम लोगों को बोला गया है कि हाउ मैनी टाइल्स हुज लेंथ इज दिस रेस्पेक्टिवली नीडेड टू फिट इन अ रेक्टेंगुलर रीजन, जिसकी लेंथ इतनी है और ब्रेथ इतनी है। तो बेसिकली आप देखो एक रीजन है, ठीक है, उसमें हम कई सारी टाइल्स लगाएंगे। ठीक है, जितनी भी आएंगी हिसाब से हम लोग उस हिसाब से टाइल्स लगा देंगे। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि भाई एक जो टाइल है, ठीक है, उसकी जो लेंथ है वो इतनी है और पूरा का पूरा रेक्टेंगुलर रीजन है उसकी लेंथ इतनी है। तो फिर हमें बताना है कि कितनी टाइल्स लगेंगी। तो नंबर ऑफ टाइल्स जितनी लगेंगी, ठीक है, वो कैसे निकलेंगी? एरिया ऑफ पूरा का पूरा रीजन, एरिया ऑफ रीजन अपॉन एरिया ऑफ वन टाइल अपॉन एरिया ऑफ टाइल। एक टाइल का एरिया से डिवाइड कर देंगे टोटल रीजन के एरिया को, तो हमारे पास पता लग जाएगा कि कितनी टाइलें लगने वाली हैं। तो इसके लिए हम लोगों को एरिया ऑफ रीजन क्या होगा? लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना, और ऊपर रीजन नीचे वाले हैं। हाँ, तो ये वाला है एरिया रीजन का, यानी कि 100 × 44, क्योंकि एरिया होता है रेक्टेंगल का लेंथ इनटू ब्रेथ, और ये हो जाएगा 12 × 5 एरिया ऑफ टाइल। अब काट दो जो भी कट रहा है ना। तो देखो 12 12 144 होता है, तो 12 आ गया, और 5 2 10 और 0, तो 12 × 2, 12 × 2 यानी कि हमारे पास आ गया 12 2 24 240। तो कितनी टाइलें लग जाएंगी? 240
टाइल्स लग जाएंगी। ये क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ना बहुत ही इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, आपके एग्जाम में रिपीट हो सकता है वाला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। इसमें हमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 25, डिटरमाइन स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 6, 8, 12। तो स्मॉलेस्ट निकालना है तो सबसे पहले एलसीएम ले लोगे, तो 6 से 12 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 24। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि 24 से डिवाइड हो जाए तो आप 24 के मल्टीपल निकाल लोगे, है ना। तो पहले आपने एलसीएम निकाल लिया, फिर उसके बाद मल्टीपल क्या होंगे 24 के, तो मल्टीपल कैसे निकालोगे, सिंपल सा 24 1 जा तो 24 होता है, फिर उसके बाद 24 2 जा क्या होता है 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 48, फिर 24 3 जा 4 3 जा 12, 3 जा 6 7, है ना। 24 4 जा 4 जा 16, 8 9 96, 24 5 जा हो गया 120। तो आंसर इज़ 120। क्यों, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा इन तीनों के एलसीएम से, तो 120 है वो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो कि एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा 24 से। अब एचसीएफ निकालना है 72 का और 35 का। तो एचसीएफ निकालने के लिए तो बच्चों हम लोगों को फैक्टर्स करने होते हैं। 35 का फैक्टर क्या है, सिंपल सा, 35 सिर्फ 5 और 7 की टेबल में आता है, तो 7 5 से 35। 72 के फैक्टर्स करने के लिए आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। तो ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो नहीं है, तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है 1 होता है। तो 35 और 72 का एचसीएफ क्या आएगा, 35 और 72 का एचसीएफ तो आएगा 1। हो गया क्वेश्चन। अब जो सेक्शन डी है, काफ़ी बड़ा पेपर है सेक्शन डी जो है इसमें हमें बोला गया है कि जो अब पिक्टोग्राफ है इस पे से हमें बताना, हमें ये दिखाया गया है कि कितने सालों में कितने कितने बच्चे रहे हैं स्कूल में। तो हाउ मैनी सिम्बल्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ईयर 2002। तो कितने सिंबल हैं 2002 में, 1 2 3 4 5 6। तो कितने सिंबल हैं, है ना, बच्चे नहीं पूछा है हमें, तो 6 सिंबल्स हैं। और 1996 में टोटल स्टूडेंट्स बताने हैं, तो 1996 में पहले तो सिंबल देख लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4, और एक सिंबल 100 बच्चों को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 4 × 100 यानी कि 400 स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। रूबी जो है उसका ना टेबल क्लॉथ है, वो फिट कर देता है पूरे टेबल को, और टेबल की जो लेंथ है वो है इतनी, ठीक है। द क्लॉथ कवर द टेबल टॉप कम्प्लीटली। फिर उसके बाद विद 10 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ हैंगिंग डाउन, बट 10 सेंटीमीटर क्लॉथ जो है वो नीचे भी लटक रहा है। तो ईच एज, हर तरफ से 10-10 सेंटीमीटर जो कपड़ा है वो नीचे भी लटक रहा है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है टेबल टॉप का। तो पेरीमीटर टेबल टॉप का निकालना है ना, तो पेरीमीटर क्या होता है रेक्टेंगल का, रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। तो 2 × 1.5 + 1 यानी कि हमारे पास 2.5 आ गया। तो 2.5 × 2, 2 5 = 10, 2 2 = 4 5। तो आंसर जो हमारे पास आ गया पेरीमीटर का वो आ गया 5 मीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर का हमारे पास आंसर आ गया 5 मीटर। अब एरिया ऑफ द टेबल टॉप, हमें पता है ये जो 10 सेंटीमीटर इसका इस्तेमाल ही नहीं है, ये इन्होंने आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। एरिया होता है लेंथ × ब्रेथ, तो लेंथ × ब्रेथ होता है ना एरिया, तो 1.5 × 1 यानी कि 1.5 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। ये क्या है, ये है हमारा एरिया। हाँ, ठीक हो गया। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है इसमें हमें बोला गया है अनीश एंड अनूप आर 2 वेरी गुड फ्रेंड, ठीक है।
वनडे उन्होंने क्रिकेट खेलने का डिसाइड किया। अनीश ने बनाए 42 रन्स। 42 रन्स किसने बनाए हैं? ये बनाए हैं अनीश ने, और ओवर लिए हैं उसने 6। अनूप जो है उसने बनाए हैं 63 रन और उसको ओवर लगे हैं 7। ठीक है, अब बताना है कि हाउ मैनी रन्स डिड अनूप मेक इन 1 ओवर। तो 1 ओवर में अनूप ने कितने रन बनाए? तो आप लोगों को अनूप के रन्स में से आपके उसको ओवर को डिवाइड कर देना है। तो 63/7, तो आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो उसने 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब हु मेड मोर रन्स पर ओवर? 1 ओवर में ज़्यादा रन किसने बनाए हैं? तो हमने ये तो अनूप के निकाल लिए, हम निकाल लेते हैं अनीश के। तो अनीश ने 1 ओवर में कितने रन बनाए हैं? 42 रन बनाए हैं उसने 6 ओवर में, तो 7। तो 7 रन बनाए हैं अनीश ने, और जो अनूप है उसने 1 ओवर में 9 रन बनाए हैं। तो किसने ज़्यादा बनाए हैं? तो अनूप ने 1 ओवर में ज़्यादा रन बनाए हैं। ये हम लोगों का निकल गया। अब हम लोग देखते हैं और वाला भी, चलो कर लेते हैं, है ना। अब तो और वाली हैं। कॉस्ट जो है परचेज़ करने की 5 किलो वीट वो इतनी है। ठीक है, 5 किलो की इतनी है, तो हमें 8 किलो की कॉस्ट बतानी है। जब 5 किलो की इतनी है तो 8 किलो की कितनी होगी? तो हम 1 किलो की निकाल लेंगे पहले तो। ठीक है, 1 किलो की तो 5 से डिवाइड कर देंगे और उसको 5 6 जा 30, 5 1 जा 5, तो 6.10 1 kg की कॉस्ट है। तो 8 kg की कॉस्ट कितनी होगी? 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 8 जा 48 और 8 1 जा 8, 48.8 रुपीज़ हमारी कॉस्ट हो जाएगी 8 kg वीट की। अब हमें बोला गया है व्हाट क्वांटिटी ऑफ वीट कैन बी परचेज्ड इन ₹61। 61 रुपीज़ में आप कितने खरीद सकते हो? तो भाई 5 किलो में 5 किलो आपको इतने का पड़ रहा है, 1 किलो आप लोगों को 6.10 का पड़ रहा है। तो आप 61 में कितने खरीद सकते हो? तो 61 से 6.1 को डिवाइड कर दोगे, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा 10 kg। तो आप 10 kg खरीद सकते हो वीट 61 रुपीज़ में। सिंपल डिवाइड करना है। अब नेक्स्ट है, आप लोगों को बोला गया है कंप्लीट द टेबल बाय इंस्पेक्शन ऑफ टेबल, फाइंड द सोल्यूशन। तो m + 4 = 6 है। तो m + 4, जब m की जगह 1 है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? m की जगह अगर 1 है तो हमारे पास आंसर 5 आ जाएगा। m की जगह अगर 2 है तो आंसर 6 आ जाएगा। m की जगह अगर 3 है तो आंसर 7 आ जाएगा। ठीक है, अब ये और वाला जो है, ये 5 और 7 एडेड टू p, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम p, p मल्टीप्लाइड बाय 7 और p डिवाइडेड बाय 7। सिंपल सा ये हो गया। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑन फाओ लास्ट उर्मिला का जो स्कूल है उसका डिस्टेंस 5 किलोमीटर 350 मीटर है उसके घर से, और उसको थोड़ा सा ट्रैवल करना पड़ता है बस से और थोड़ा सा वो पैदल चलती है। पैदल वो चलती है इतना, 1 किलोमीटर 70 मीटर वो फुट से चलती है और बाकी बस से। तो हमें बताना है हाउ मच डिस्टेंस डज शी ट्रैवल बाय बस। तो हम लोग वो टोटल डिस्टेंस उसका कितना है, टोटल उसका जो डिस्टेंस है ट्रैवल टोटल जितना करती है वो बस माइनस फुट हम करके टोटल निकालते हैं। तो वो टोटल करती है 5 किलोमीटर 350 मीटर। बस से वो कितना करती है ये हमें निकालना है। फुट से हमें करती है 1 किलोमीटर 70 मीटर। तो बस से कितना करती है ये निकालने के लिए 5 किलोमीटर 350 मीटर में से आप माइनस कर दोगे
1 किलोमीटर 70 मीटर को। ठीक है, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा ना वो आएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर और 280 मीटर वो बस से ट्रैवल कर रही है। ठीक है, बस से कितना ट्रैवल कर रही है? 4 किलोमीटर और 280 मीटर। टोटल डिस्टेंस बिटवीन उर्मिलाज हाउस एंड स्कूल, उसके स्कूल से और उसके घर से तो हमें डिस्टेंस दे ही रखा है, इतना है 5 किलोमीटर 350 मीटर उसके स्कूल का और घर का डिस्टेंस है। तो ये हम लोगों का पूरा पेपर हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।